हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। द प्रेजेंट पोएम इज़ फॉर क्लास 12th। द स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग इन क्लास 12th may see it. The poem's name is My Mother at 66 and composed by Kamala Das. Kamala Das belong to Kerala. ये केरला से बिलोंग करती हैं। यह जो प्रस्तुत जो वीडियो है यह कॉम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं उनको इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अगर आप स्किप करते हैं तो इसका पूरा जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसमें सेंट्रल आइडिया भी दिया गया है, जो सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाता है। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। सीधे मैं सब्जेक्ट पर आता हूँ। जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है उसको आप देखेंगे। लिखा है पोएम माय मदर एट 66। इसकी चर्चा तो किया जा चुका है और आप जानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि पेपर में आता है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दिए गए स्टैंजा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको ध्यान से अगर देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ड्राइविंग, यहाँ पोएट लिखती है, पोएम में है, पहला स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी कि गत शुक्रवार के सुबह को कोचिन एयरपोर्ट के लिए अपने माता पिता के घर से जाते हुए, ड्राइविंग लिखा शब्द डाला है। ड्राइविंग मतलब कोई गाड़ी, मोटर गाड़ी को ही चलाया जा सकता है, तो कार चला रही हैं ये। आगे लिखती हैं, शा माई मदर, मैं अपनी माँ को देखी, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में थी, बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, डोज, सोई हुई थी, ओपन माउथ, और सोने में उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन अलाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और कॉर्प्स कहा जाता है डेड बॉडी को, लाश को। तो उनका जो चेहरा था लॉस की तरह, जैसे उसमें जीवन न हो, इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन, एंड रियलाइज विथ पेन, और तब कवित्री को दर्द महसूस होता है अपने माता के प्रति। आगे लिखा है कि दैट सी वाज एज ओल्ड एज, यह डर सता दिया कि वह उतनी बुजुर्ग थी कि सी लुक्ड, जितना कि वो दिखाई देती थी, बट सुन, लेकिन बहुत जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को, चूँकि यह डर गई थी उनकी माँ कि शायद मेरी माँ मर जाए, कवित्री डरी हुई थी कि शायद उनकी माँ मर जाए। तो इस डर को हटाने के लिए, अपने निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करने के लिए कवित्री ने लिखा है कि सुन पुट दैट थॉट अवे, बहुत जल्दी मैं उस विचार को अलग कर दी। क्वेश्चन इस पर बना है कि वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू। अब ज़रा ध्यान देंगे, वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू, यानी कि जो कवित्री हैं वह जो कार चलाती हुई कहाँ के लिए रवाना हुई हैं।
तो आप जानते हैं कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। तो यहाँ आंसर आप देख लें, द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। आगे इसी में दिया हुआ है हु वाज सीटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में कौन बैठा हुआ था। तो आप जानते हैं कि उनकी माँ बैठी हुई थी। तो यहाँ आंसर है हर मदर वाज सीटिंग बिसाइड हर, उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस, व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस अबाउट हर मदर, कवित्री अपने माँ के बारे में किस बात का ध्यान दिया, मतलब उन्होंने क्या देखा। तो आंसर दिया गया है द पोएटेस नोटिस्ड, कवित्री ने ध्यान दिया, दैट हर मदर डोज, कि उसकी माँ सोई थी, ओपन माउथ, मुंह खुला था, हर फेस वाज लाइक अ कार्प्स, और उनका चेहरा एक डेड बॉडी की तरह हो गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाई हैज़ द फेस ऑफ हर मदर बीन कंपेयर टू ए कॉर्प्स, उनकी माँ का चेहरा जो उनकी माँ का चेहरा है उसको क्यों एक डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है, एक डेड बॉडी से क्यों कंपेयर किया जाता है। तो आंसर दिया गया है द फेस ऑफ हर मदर हैज़ बीन कंपेयर टू, उनकी माँ के चेहरे को कंपेयर किया गया है टू ए कार्प्स, एक डेड बॉडी से, लाश से, बिकॉज इट वाज पैलेड एंड इट्स नेचुरल रेडियंस, यह अपने प्राकृतिक जो रंग है उसको खो दी थी, चमक को खो दी थी, हैड डेडिकेटेड विथ एज, किसके वजह से, तो एज के वजह से, उम्र के वजह से। और अंत में क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द फिगर ऑफ स्पीच इन दी एबव स्टेंजा, ऊपर दिए गए स्टेंजा में फिगर ऑफ स्पीच बताइए। तो फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है अलंकार को, जो आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं उसी को अंग्रेजी में, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो आंसर दिया गया है दी, चूँकि यहाँ पर उनकी माँ के चेहरे की तुलना एक कॉर्प्स से किया गया है, यानी कि डेड बॉडी से किया गया है, इसलिए यहाँ लाइक और एज का अगर प्रयोग किया जा रहा है और उससे तुलना की जा रही है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं, उस अलंकार को बोलते हैं सिमली, याद हिंदी में बोले तो उपमा अलंकार। तो यहाँ दिया गया है द फिगर ऑफ स्पीच इन दी एबव स्टेंजा इज सिमली, इसमें सिमली दिया गया है। इस प्रकार से आपने देखा पहले स्टेंजा का जो कंप्रेहेंसिव टाइप क्वेश्चंस, संभावित कंप्रेहेंसिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैंने बताया है। अब आगे यहाँ पर आप देखेंगे स्टेंजा टू में कवित्री ने कही है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जो कि सिक्योरिटी चेक होता है उसके बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर, यार्ड कहा गया है गज, इस यार्ड को बोलते हैं गज, यह नापने का पैमाना है। तो कुछ यार्ड पर, कुछ गज पर खड़ी, आई लुक्ड अगैन एट हर, मैं पुनः उनके तरफ देखी, वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और वह कैसा दिखाई दे रही थी, तो जैसे विंटर्स मून हो, जाड़े के रात में चाँद निकला हो, उस समय चाँद धूमिल हो जाता है, उसका जो लाइट होता है, जो ब्राइटनेस होता है समाप्त रहता है क्योंकि कोहरा छा जाता है। उस प्रकार से उनकी माँ दिखाई दे रही हैं। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड, और उनको बूढ़ा महसूस किया। फेमिलियर एक, तब यह कह रही हैं कि मैं, यानी कि कवित्री, एक जाना पहचाना दर्द होता है उनको, माई चाइल्डहुड फियर, और वह कौन सा दर्द है, तो मेरे बचपन का डर, यानी कि बचपन में इसी बात से वो डरा करती थी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन अंत में वो यही कही हैं कि हे अम्मा, उनको डर ये है कि पता नहीं मम्मी, यानी कि उनकी मदर
अब जिंदा भी रह बच पाएंगी कि नहीं, वो देख पाएंगी कि नहीं, लेकिन कवित्री चलते समय यही बोली हैं कि लेकिन मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और लास्ट में यह दिखा है अपने धैर्य को दर्शाने के लिए, अपने पेशेंस को दर्शाने के लिए, माँ को फीलिंग ना हो कि उनकी बच्ची जो है डर रही है, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कवित्री ने लिखा है एंड आई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी कि वो केवल मुस्कुराई। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई हैज़ द पोएटेस मदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। यहाँ देखेंगे आप, कवित्री की माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों किया गया है, जाड़े की रात में जो चांद होता है उससे तुलना क्यों किया गया है। तो आंसर दिया है द पोएटेस मदर हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, सॉरी यहाँ मून होना चाहिए, यहाँ आप मून जान जाएंगे, डे नहीं होता है। लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है क्योंकि टू ब्रिंग आउट सिमिलरिटी ऑफ एजिंग एंड डीके, उनकी उम्र और चूँकि जो डीके हो रहा था उसकी तुलनात्मक वर्णन करने के लिए, यानी कि सिमिलरिटी को, समानता को दर्शाने के लिए यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज दैट ओल्ड फेमिलियर एक रिफर टू, या दैट ओल्ड फेमिलियर एक जो जाना पहचाना दर था, यह किसके तरफ संकेत करता है। तो दैट फेमिलियर एक यहाँ दिया है, रिफर्स टू यह संकेत करता है द पोएटेस फियर, कवित्री की डर को, आप चाइल्डहुड बचपन के डर को, दैट शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, यह डर था उनके अंदर कि वो अपने माँ से अलग हो जाएंगी, ड्यू टू हर एज एंड डेथ, उनकी उम्र और मौत के कारण। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएटेस चाइल्डहुड फियर, कवित्री के बचपन का डर क्या है। तो यहाँ दिया है द पोएटेस चाइल्डहुड फियर इज़ दैट, कवित्री के बचपन का डर ये है कि हर मदर इज़ टेरेबली ओल्ड, उनकी मदर भयंकर रूप से क्या हैं, बुजुर्ग हैं, एंड शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर वन डे, एक न एक दिन, ड्यू टू डेथ, मौत के कारण वह उनसे एक न एक दिन अलग हो जाएंगी। उसके बाद से क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, राइट द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ दिया हुआ है राइट द फिगर ऑफ स्पीच इन दी अबव स्टैंजा, दिए गए स्टैंजा में फिगर ऑफ स्पीच बताइए, यानी कि अलंकार बताइए। तो इन दी अबव स्टैंजा द पोएटेस हैज़ यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच सिमली, सिमली का यहाँ भी प्रयोग किया गया है। इन दी लाइन, किस लाइन में है, एज ए लेट विंटर्स मून, ये लेट विंटर्स मून वाली जो लाइन है वहाँ पर सिमली यूज किया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एज का भी प्रयोग किया गया और उनके माँ की तुलना लेट विंटर मून से कर दिया गया है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच सिमली है। आगे लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड पोएम ऑफ द स्टैंजा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, हाई स्कूल स्तर पर तो पूछता ही है, इंटर स्तर भी पूछ सकता है, इसलिए इसको भी जानना, यानी कि पोएम और पोएट का नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66, यानी कि पोएम का नाम माई मदर एट 66 है। पोएट इज़ कमला दास, और पोएट कौन है, तो कमला दास हैं। इस प्रकार से आपने देखा। अब आपके सामने आ रहा है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया भी ये जो दो स्टेंजा अभी आपने देखा है, वो दो स्टेंजा इस पर बन रहा है, जिस पर संभावित क्वेश्चन मैंने बता दिया, और उसका आंसर कैसे आप लिखेंगे यह भी आपने देखा। अब आप सेंट्रल आइडिया जानेंगे। सेंट्रल आइडिया में दिया है द पोएम माई मदर एट 66 रिवील्स कम्प्लेक्स सबटाइल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन। जो पोएम है माई मदर एट 66, वह एक जटिल और बहुत सूक्ष्म संबंध, मनुष्य के संबंधों का सूक्ष्म
बंधन को दर्शाता है। इट शोज द पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यह दर्शाता है कि कवित्री का डर, उसकी माँ के खो जाने का कवित्री का डर। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उसकी माँ अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में है। शो द पोएट फील्स दैट सी विल पास अवे, इस प्रकार से कवित्री यह महसूस करती हैं कि वह बहुत जल्दी उससे दूर हो जाएंगी। सी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थाट, वह इस विचार से बचना चाहती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव फीलिंग्स, इस नेगेटिव फीलिंग को से बाहर निकलने के लिए सी डाइवर्ट्स हर अटेंशन एंड लुक्स आउटसाइड द कार, वह अपने ध्यान को बांटती हैं और कार से बाहर देखती हैं। कार से बाहर देखती हैं तो क्या होता है, द ट्री सीम टू हर स्प्रिंटिंग बैक साइड, पेड़ जो है उनको पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड चिल्ड्रेन मेकिंग मेरी, और बच्चे जो है खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप जब हो जाता है उसके बाद एट द एयरपोर्ट पर शी लुक्स अगेन एट हर पेल एंड लाइफलेस फेस, उनके उस निर्जीव चेहरे की तरफ देखती हैं। हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को छिपाते हुए सी सेज, वह कहती हैं सी यू सुन अम्मा, अम्मा मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। इस प्रकार से आपने देखा कि यह जो पोयम है, यह पोयम एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाया है और एक डर जो एक बच्चे के अंदर अपने माँ के खोने का डर बना रहता है, वह डर दर्शाया है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। एंड आई होप दैट यू विल गेट more knowledge about this poem and it will be useful for your coming examination. If you are new on my YouTube channel, please subscribe my channel and like it.